हेलो दोस्तों, टारगेट विद एच में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे टाइम और इंटरनेशनल डेडलाइन के बारे में। टाइम कैसे तय किया जाता है, पृथ्वी में हम जहाँ पे रहते हैं तो उसका टाइम हम लोग कैसे तय करते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो टाइम सबसे पहले पढ़ते हैं। टाइम 0 डिग्री देशांतर रेखा को समय के निर्धारण के लिए आधार माना जाता है। इसे प्रधान यामोत्तर कहा जाता है। यह लंदन के ग्रीनविच के रॉयल ऑब्जर्वेटरी से गुजरती है, इसलिए समय टाइम का निर्धारण जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम से किया जाता है। भारत में 82.5 डिग्री देशांतर को मानक समय के लिए आधार माना गया है, जो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। ग्रीनविच से 0 डिग्री देशांतर से पूर्व में स्थित स्थान के लिए समय निर्धारण में अंतर जुट जाता है और पश्चिम में समय घट जाता है। 0 डिग्री देशांतर जो है ना, इसी को यामोत्तर कहा जाता है। यामोत्तर कहा जाता है 0 डिग्री देशांतर रेखा यामोत्तर कहा जाता है। इसी से देशांतर रेखा शुरू होता है। यहाँ से 0 डिग्री, फिर 1 2 3 4 5 करके 180 डिग्री तक जाता है पूरब की ओर, और यहाँ से पश्चिम की ओर 180 डिग्री तक जाता है। तो यहाँ से पूर्व की ओर जाने पर समय जुट जाता है और पश्चिम की ओर जाने से समय घट जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 बजा है, तो इधर जाएंगे ना तो समय 6 7 ऐसे बजेगा, और इधर जाएंगे तो 4 5 ऐसे बजेगा, 4 3 2 घटेगा समय। इसी के बारे में कहा जा रहा है। और ये लंदन के ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से गुजरती है। 0 डिग्री तो देशांतर रेखा है, यहाँ लंदन के ग्रीनविच से होकर के गुजरती है, इसीलिए समय का निर्धारण जीएमटी ग्रीनविच मीन टाइम से किया जाता है। भारत अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक तो बहुत डिफरेंस हो जाता है अगर समय घटते जाता है। उसके आधार पे देखते हैं, तब उसके आधार पे देखते हैं तो मान लीजिए पृथ्वी है। अब भारत कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में, पूरा उत्तर गोलार्ध में। यहाँ पे भारत है, यहाँ पे मान लीजिए भारत यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ 0 डिग्री से शुरू हुआ, तो अगर बढ़ते जाता यहाँ से, अगर 0 बढ़ते जाए, यहाँ 5 बजा आता, यहाँ बढ़ते सबसे पहले गुजरात आता, गुजरात उसके बाद अरुणाचल प्रदेश लास्ट में जाता। तो यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी जो है ना, 2 घंटा का डिफरेंस है। तो यहाँ 2 घंटा पहले बजता, मैंने बाद 7 बजता, तो यहाँ 9 बज जाता। तो गुजरात में 7 बजता, यहाँ 9, जबकि हम लोग को समय तो सेम होना चाहिए। 7 अगर गुजरात में बज रहा है तो 7 भी अरुणाचल प्रदेश में साथ ही बजना चाहिए। इसी को देखते हुए 82.5 डिग्री को हमारे भारत देश के लिए समय मानक समय के लिए आधार माना गया है, जो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। 0 डिग्री ग्रीनविच से 0 डिग्री देशांतर से पूर्व में स्थित स्थान के लिए समय निर्धारण में अंतर जुट जाता है। इसका मतलब हुआ कि पूरब में जाने के लिए समय जो है ना, जितना ग्रीनविच में जो 0 डिग्री में 5 बज रहा, मान लीजिए 5, तो यहाँ अगर हम पूरब की ओर जाएंगे तो अंतर जुटने का मतलब है कि 5 है तो 5 से यहाँ 7 है, तो मैंने 5 उधर जुट जाएगा, 5 से 6 7 ऐसे बजेगा, मैंने बढ़ेगा, और पश्चिम की ओर जाने से घट जाता है। 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का समय होता है। 82.5 डिग्री देशांतर जो भारत का मानक समय है, 82.5 गुनी 4 मान 1 डिग्री में 4 मिनट का समय होता है। तो 82.5 4 मिनट का समय होता है, तो 82.5 डिग्री में कितना होगा? तो उसके लिए 4 से हमको गुना करना पड़ेगा, 4 से गुना करना पड़ेगा और नीचे डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, घंटा से। तो हमको 5.5 घंटा का 5 घंटा 30 मिनट का डिफरेंस मिला। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री से भारत का जो समय माना इलाहाबाद के नैनी से जो होकर गुजरता है 82.5 डिग्री, इन दोनों के बीच 5 घंटा 30 मिनट का डिफरेंस है। अगर मान लीजिए ग्रीनविच में अगर 10 बज रहा है, तो हमारे भारत नैनीताल में कितना बज जाएगा? 3:50 हो जाएगा। 5.5 घंटा का डिफरेंस है। अगर मान लो यहाँ 1 बज रहा है, तो यहाँ कितना बज जाएगा? 6 अगर 1 बज रहा है तो यहाँ 6:30, 5 घंटा का डिफरेंस है। पृथ्वी को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। प्रत्येक एक जोन के लिए 15 डिग्री का मान है, अतः 15 डिग्री देशांतर रेखा पर एक टाइम जोन बनाया गया है। मान लिए एक देशांतर रेखा यहाँ है, टाइम जोन 24 में पूरा पृथ्वी को बांटा गया है। तो मान लीजिए यहाँ पे एक टाइम जोन है, तो यहाँ से 15 डिग्री पूरब की ओर जो होगा ना, वहाँ एक टाइम जोन, दूसरा टाइम जोन है। फिर 15 डिग्री देशांतर जाएंगे तो तीसरा टाइम जोन, इसी तरह से करके 24 टाइम जोन में बांटा गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री
देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। यह काल्पनिक रेखा 5 बार मुड़ी हुई है। 180 देशांतर रेखा के बाईं ओर जाने पर एक दिन जोड़ा जाता है और दाईं ओर जाने पर एक दिन घटाया जाता है। इसका मतलब देखिए, देशांतर रेखा तो यहाँ से 0 शुरू है, यहाँ से 0 डिग्री हुआ, यहाँ से पूरब की ओर जाएंगे जाते जाते 180 डिग्री हुआ, यहाँ से जाके 180 डिग्री इधर पश्चिम की ओर भी हुआ। तो यहाँ से पूरब की ओर जाएंगे, पूरब की ओर जाएंगे तो समय क्या होगा मेरा, बढ़ेगा, समय बढ़ेगा, हर 1 डिग्री में 4 मिनट बढ़ते जाएगा। और इससे पश्चिम की ओर जाएंगे तो हमारा हर 1 डिग्री में 4 मिनट घटते जाएगा समय। अब मान लीजिए पृथ्वी तो गोल है, इस तरह से ऐसे हम किए हुए हैं, पृथ्वी है, पृथ्वी को इस तरह से हम लोग बांटे हैं, इसे सीधा सीधा किए हैं। अभी पृथ्वी को क्या करना है, अब यहाँ से 180 डिग्री तो गोल है पृथ्वी, यहाँ से भी जाएंगे तो ये आके यही ना आएगा 180 डिग्री। पृथ्वी को फाड़ देते हैं, बढ़ रहे हैं, फाड़ दिए हैं इसको, तो ये हुआ 180 डिग्री, 180वां डिग्री ये हुआ। अब इधर से भी है, ये भी 180 डिग्री, तो ये 180 डिग्री। तो जब गोल चीज़ को हम बीच से फाड़ देंगे, जिसको फाड़ देंगे, फाड़ के अगर हम सीधा इस तरह से खोल देंगे तो लास्ट वाला जो लाइन, ये जो लाइन होगा, ये लाइन और ये लाइन तो एक ही ना होगा, सेम ना होगा। तो 180 लाइन पूरब की ओर जो 180वां लास्ट वाला लाइन है, पश्चिम की ओर इसको जब हम जोड़ देंगे इस तरह से गोल से, तो ये और ये लाइन तो सेम ना हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक बॉल है, बॉल को बीच से फाड़ दीजिए, एक साइड से फाड़ दीजिए, उसको सीधा कर दिए, इस तरह से खुलेगा, वापस जब उसको जोड़िएगा, तो जब जोड़िएगा तो लास्ट वाला लाइन तो एक ही लाइन में मिल जाएगा। तिथि रेखा जो है ना 180 डिग्री को ही माना गया है। इसको तो समय रेखा, समय का मानक समय, इसको 0 डिग्री समय के लिए निर्धारण किया गया है, और 180 डिग्री देशांतर रेखा को तिथि के लिए माना गया है। अब इसका कहने का मतलब 180 डिग्री के दाईं ओर, बाईं ओर, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ बाईं ओर जाएंगे तो एक दिन जुड़ जाएगा। अब यहाँ से 180 डिग्री है, यहाँ से बाईं ओर जाएंगे, बाईं ओर जाएंगे तो एक दिन जोड़ देंगे। इसका मतलब ये हुआ, इसके लिए तो ये पूरब हुआ। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि यहाँ से हमको इधर जब जाएंगे पूरब की ओर तो एक दिन जुड़े, 1 डिग्री में 4 मिनट का समय जुड़ेगा। तो यहाँ पे मान लिए यहाँ से जुड़ते जुड़ते यहाँ जाएंगे तो 12 घंटा, 24, एक दिन में 24 घंटा होता है। यहाँ जाएंगे तो 12 घंटा इधर लगा, 11 मिनट कुछ समय लगता है, कुछ मिनट लगता है, इसको 12 मान लीजिए, 12 मान लेते हैं। अब यहाँ से जाएंगे तो इधर 12 मिनट लगता है, 12 घंटा लगेगा। अब इसका 180 डिग्री के बाईं ओर, अगर इधर से हम बाईं ओर जाएंगे तो समय बढ़ेगा ना, इसके तो हम पहले पढ़ चुके हैं, पूरब की ओर जाएंगे तो समय बढ़ेगा। तो इसके लिए अगर बाईं हुआ, अगर इसके लिए पश्चिम हुआ तो इसके लिए पूरब हुआ ना, पूरब हुआ तो इसके लिए जब उधर जाएंगे पूरब की ओर तो समय जुड़ जाएगा। तो इसके लिए जब 180 डिग्री जो समय तिथि रेखा जो माना गया है, तिथि रेखा, तो इसके लिए हम बाईं ओर जाएंगे, मतलब पश्चिम की ओर जाएंगे इसका, तो समय जुड़ जाएगा। जुड़ेगा इसलिए कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि 0 डिग्री देशांतर से पूरब की ओर जाएंगे तो समय जुड़ जाता है। तो इसके लिए पूरब हुआ और इसके लिए 180 डिग्री के लिए पश्चिम हुआ। उसी तरह से 180 डिग्री से पूरब की ओर जाएंगे, मतलब दाईं ओर जाएंगे, इसका दाईं ओर जाएंगे, तो दाईं ओर जाएंगे तो इधर जाएंगे, दाईं ओर जाएंगे मतलब इधर ना जाएंगे, दाईं ओर जाएंगे तो समय घट जाएगा। इसलिए घटेगा है कि पहले हम लोग जान चुके हैं कि देशांतर रेखा के पश्चिम की ओर जाने से समय घटता है। तो 180 डिग्री के दाईं ओर जाएंगे पूरब की ओर, दाईं मतलब पूरब की ओर, तो समय घटेगा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि देशांतर रेखा पूरब की ओर जाने से समय घटता है। तो मान लिया यहाँ पे 24 घंटा हुआ, पूरब की ओर 24 घंटा हुआ, 12 घंटा, देशांतर रेखा से पूरब की ओर जाएंगे तो 12 घंटा हुआ। तो 12 घंटा हुआ तो मान लिया यहाँ पे मंडे हुआ है, सोमवार, मंडे, आज का दिन अगर मंडे है तो इससे 24 घंटा का समय होता है। तो इससे हम पश्चिम की ओर जाएंगे 12 घंटा यहाँ, तो 12 घंटा, तो यहाँ से यहाँ से जो गोल ना है, यहाँ से जैसे ही इधर पार करेंगे तो इधर तो समय बढ़ जाएगा मेरा, तो बढ़ेगा। था सोमवार आज है, तो इधर क्या था, इधर मेरा पश्चिम में क्या होगा, संडे होगा। अब देखेंगे चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण होता क्या है, परिक्रमा करते हुए जब सूरज और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ती है, और जब छाया पड़ती है
तो इसी को चंद्र ग्रहण कहा जाता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा को होता है, लेकिन हर पूर्णिमा को नहीं होता है, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में 5 डिग्री का परस्पर झुकाव होता है। अतः पृथ्वी के कक्ष में चंद्रमा का तल कभी कभी ही आ पाता है, इसलिए हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। अब देखिए चंद्र ग्रहण को समझते हैं डायग्राम से। ये सूर्य है और ये चंद्र है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगा रही है, इस तरह से चक्कर लगा रही है। पृथ्वी और चंद्रमा में सूरज के सबसे नज़दीक कौन है? चंद्रमा है, और दोनों चक्कर लगा रही है सूरज का। तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो चंद्रमा का तो कोई अपना लाइट है नहीं। सूरज जब यहाँ पे लाइट मारता है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट करके हम लोग को पृथ्वी में दिखता है लाइट। तो जब सूरज और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो यहाँ जब लाइट मारता है तो यहाँ सूर्य जो है पूरा इसका लाइट को आने देता है, ब्लॉक कर देता है। तो हमको यहाँ पे चांद पे लाइट बिल्कुल नहीं आ पाता है, नहीं आता है। इसीलिए हम जब पृथ्वी से यहाँ देखते हैं चांद पे तो हमको छाया छाया नज़र आता है, क्योंकि पृथ्वी ने उसका लाइट जो रिफ्लेक्ट करता है उसको रोक दिया है, तो हमको पृथ्वी से लाइट दिखता नहीं है। इसी को कहा जाता है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण कहा जाता है। अब आगे सूर्य ग्रहण देखेंगे। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो पृथ्वी पर चंद्रमा का छाया पड़ता है, इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है, किंतु प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता। यह केवल उसी अमावस्या को होता है जिसमें चंद्रमा पृथ्वी के कक्ष में आ जाता है। सूर्य ग्रहण एक वर्ष में न्यूनतम 2 बार और अधिकतम 7 बार हो सकता है। अब समझते हैं हमको सूर्य ग्रहण। मान लिया सूर्य है, ये पृथ्वी है, यहाँ पे चांद है, सन है, मून है, अर्थ है। जब मैं परिक्रमा करते करते सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो यहाँ का जो लाइट, पृथ्वी का भी खुद का लाइट नहीं है, तो चांद से सूरज से जब लाइट यहाँ पे आता है पृथ्वी पे तो हमको पृथ्वी में लाइट दिखता है। चांद बीच में आ जाता है पृथ्वी और सूरज के बीच में, तो चांद जो है ना सूर्य का सब लाइट को अपने में ले लेता है, यहाँ से पृथ्वी में आने नहीं देता है। पृथ्वी एकदम पूरा छाया नज़र आता है। और जब हम यहाँ से देखते हैं तो चांद नज़र आता है, सूर्य हमको दिखता नहीं है। सूर्य दिखता नहीं है तो इसी को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ग्रहण कहा जाता है। आज का क्लास कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं, और दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।